वेलकम टू एडू क्विक। छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम लर्न करने वाले हैं जॉन ड्यूइस फिलोसॉफी लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डूई जो थे वो अमेरिकन फिलोसोफर थे और साथ में एक एजुकेशनिस्ट थे। वो बिलीव करते थे कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट बट अबाउट एक्सपीरियंसिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। मतलब रॉट मेमोराइजेशन पे नहीं पर एक्सपीरियंस पे और उस नॉलेज को अप्लाई करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। डूई सेड एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मतलब एजुकेशन जो है वो हमारा जीवन ही एजुकेशन है। ही बिलीव दैट एजुकेशन लर्न बेस्ड व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस sorry students learn best when they actively participate in the learning process rather than passively listening to the teacher। मतलब क्लासरूम में जहाँ टीचर सिर्फ सारी चीज़ें बता रहा है वहाँ पे उनको बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाए तो उनकी लर्निंग जो है वो और बेहतर होती है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू लर्निंग हैपन थ्रू एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे बच्चों को एक्सपीरियंस करवाया जाए, उनको एक्सपोजर दे, उनके रिफ्लेक्शन लेके आप लोगों ने कैसे सीखा, क्या सीखा, तो वो रियल लर्निंग करवाए, ना कि सिर्फ टीचर बताता जाए और बच्चे सुनते जाए। स्टूडेंट अंडरस्टूड बेटर व्हेन दे डू थिंग्स नॉट जस्ट हियर अबाउट देम। कि जब वो सिर्फ टीचर से सुने उससे अच्छा है कि वो खुद करके वो चीज़ों को सीखे। For example, instead of reading about plants, let children plant seed, water them and observe how they grow. That's the real learning। मतलब जो कुछ भी हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, उनको उसी चीज को वो करके वो लर्न कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी है सब्जेक्ट्स में कि वो हम उनको एक्सपीरियंस करवा के सिखा सकते हैं, तो टीचर को वही ध्यान देना है। उसके कुछ प्रिंसिपल है जहाँ से हम लर्निंग बाय डूइंग करवा सकते हैं। जैसे पहला है एक्सपीरियंस इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। मतलब कि हम स्टूडेंट को एंकरेज करें रियल लाइफ टास्क करने के लिए, जैसे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, रोल प्ले हो गई, तो वहाँ पे बच्चे खुद वो चीज़ें करेंगे और एंगेज रहे इन चीज़ों में। फिर है लर्निंग शुड कनेक्ट विथ रियल लाइफ। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने के लिए उन्होंने पढ़ लिया और वो कुछ काम नहीं आने वाले, रूट लर्निंग नहीं करनी है कि सिर्फ रट लिया। बट वो चाहते थे कि स्कूल जो है वो बच्चों को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करे, कि लाइफ में जो भी चीज़ें आने वाली है उनके लिए हम प्रिपेयर करें बच्चों को, उनके प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करनी है, कम्युनिकेशंस कैसे करने हैं, वगैरह वगैरह। स्टूडेंट एज अ गाइड नॉट अ डिक्टेटर। यहाँ पे टीचर का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। वो बच्चों के लिए एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे, है ना, बच्चों को गाइड करे। ठीक है, बच्चों को रिफ्लेक्शन दे, उनके लिए उनके जो भी लर्निंग है उनके कंक्लूजन अच्छे से प्रिपेयर करे और उनके लिए अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस प्रिपेयर करे कि जहाँ पे बच्चा खुद लर्न कर पाए। फिर लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। मतलब उनको ग्रुप डिस्कशन करवाए, टीम वर्क में काम दीजिए, कोलैबोरेशन करवाइए बच्चों के साथ, बाहर आउटसाइड कम्युनिटीज के साथ, जैसे पेरेंट्स के साथ हो गया या कोई सोशल वर्क हो गया, तो यहाँ पे उनको इन्वॉल्व कीजिए। तो लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। सो डू यू बिलीव स्कूल शुड बी लाइक मिनी सोसाइटी वेयर स्टूडेंट प्रैक्टिस डेमोक्रेसी, कॉपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो मैं यही करूंगा, तुम्हें जो करना है कर। नहीं, वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, तो यहाँ पे उनको डेमोक्रेसी क्या है, कॉपरेशन क्या है, अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें भी स्कूल में ही हमें सिखानी है। डू हिज फिलोसॉफी ट्रांसफॉर्म एजुकेशन फॉर एवर। हिज आइडिया इंस्पायर्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। वो चाहते थे कि जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाई जाए। ऑल मॉडर्न टीचिंग अप्रोचेज दैट एम्फसाइज डूइंग ओवर मेमोराइजेशन। के अभी जो मॉडर्न अप्रोचेज की हम बात करते हैं टीचिंग में, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ याद रखने पर नहीं पर वो चीज करके सिखाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। In today's classroom, whenever teacher use activities, experiments or real world project, they are actually applying Dewey's learning by doing। मतलब जो भी टीचर्स जो है क्लासरूम में एक्टिविटी वगैरह करवा के पढ़ाते हैं तो वो डूई का ही फिलोसॉफी का यूज कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग का। इट हेल्प डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा, क्रिएटिविटी डेवलप करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करेगा। और यही सारी चीजें जो है वो 21st सेंचुरी के लिए असेंशियल है। बच्चों में ये चीजें तो होनी ही चाहिए। सो रिमेंबर लर्निंग बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व। अगर बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो उस लर्निंग का कोई मतलब नहीं बनता है। सो जॉन डूइस मैसेज इज क्लियर, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ।
So this was EduQuick, छोटी वीडियो बड़ी तैयारी. Do like, share and subscribe to this channel. Thank you everyone.